जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की चर्चा में। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि 21वीं सदी में अगर महायुद्ध होगा तो वो महायुद्ध जमीन पर ना होते हुए सागरी महायुद्ध वहां पर होगा, और अगर सागरी महायुद्ध वहां पर होगा तो चाइना ने ऑलरेडी मैरीटाइम डोमिनेंस, एक तरीके से सागर में अपनी महासत्ता बनाने के प्रयास कई सालों से ऑलरेडी शुरू कर चुका है। और यही चाइना अब भारत के खिलाफ भी बेहतरीन रणनीति का इस्तेमाल करते हुए सागरी महासत्ता बनने के अपने प्रयासों को आगे लेके जा रहा है। There is a plan of China to spy India and that too through the Coco Islands. Exactly ये माजरा क्या है, किस तरीके से चीन भारत पर जासूसी कर रहा है कोको आइलैंड के माध्यम से, यह समझने की कोशिश आज की चर्चा में हम करेंगे। और इसे अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि यह चर्चा एग्जैक्टली क्यों हो रही है। ऐसा क्या हुआ है कि जिसके माध्यम से चाइना कोको आइलैंड का इस्तेमाल भारत पर जासूसी करने के लिए कर रहा है, भारत पर स्पाइंग करने के लिए कर रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि किस तरीके से कोको आइलैंड का जियो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक महत्व है, आर्थिक दृष्टि से और भू राजनीतिक दृष्टि से किस तरीके से यह कोको आइलैंड महत्वपूर्ण है, इसको हम समझेंगे। और इस कोको आइलैंड का किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से संबंध है, और यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का जियो स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, मुख्यतः चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चीजों को जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि कोको आइलैंड को एक तरीके से अपने इन्फ्लुएंस में लेके किस तरीके से यही चाइना भारत के सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग प्रश्न निर्माण कर रहा है। इन सारी चीजों को जो है बहुत बारकाई से और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश आज की इस चर्चा में मैं आपके सामने करने वाला हूं। सबसे पहले टू स्टार्ट विथ बेसिक्स, थोड़ा सा हम ज्योग्राफी वहां पे समझ लेते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है इसको हम समझते हैं। बेसिकली आपको यहां पर जो दिख रहा है यह है कोको आइलैंड। मैं एक मैप आपको दिखाने वाला हूं, उस मैप से ये चीजें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मूलतः अगर हम देखेंगे तो इस कोको आइलैंड के नदन साइड में आपको यहां पर म्यांमार दिखाई देगा, और इस कोको आइलैंड के सदर्न साइड में यहां से जस्ट 55 किलोमीटर अंतर पर अगर आप वहां पे देखोगे तो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। सिर्फ इस कोको आइलैंड से हमारे नदन पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 55 किलोमीटर। और इस कोको आइलैंड में अगर आप ये इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस वहां पे देख रहे हो, और अगर ये चीज आप वहां पर नोट कर पा रहे हो, तो चाइना क्या कर रहा है, जनवरी 2022-2023 के ये पिक्चर्स है, ये सैटेलाइट इमेजेस है, और यहां पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि चाइना यहां पर जो एयर स्ट्रिप है उस एयर स्ट्रिप को बढ़ा रहा है। 1300 मीटर से बढ़ के 2300 मीटर तक की लेंथ इस एयर स्ट्रिप की चाइना ने वहां पे की हुई दिखाई देगी। इतना ही नहीं, अगर इसके बारकाई में हम वहां पे देंगे तो हम वहां पे दिखाई देगा कि वहां पर अलग अलग तरह के हैंगर्स, यानी चाइना के हेलीकॉप्टर्स, चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को पार्क करने के लिए चाइना ने ऑलरेडी हैंगर बनाने का काम शुरू किया है। उनके सैनिक वहां पर आएंगे तो उनके रहने के लिए परमानेंट एकोमोडेशंस, उसकी भी तैयारी चाइना ने वहां पे शुरू कर दी है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हम जिसे कहते हैं, एक तरीके से हैंगर्स हो, एयर स्ट्रिप्स हो, अलग अलग तरह के जो है सैनिकों से संबंधित एकोमोडेशन हो, अलग अलग एम्यूनेशन को स्टोर करने के लिए तैयारी, ये सारी तैयारी चाइना ने इस कोको आइलैंड में शुरू वहां पे की है। और जैसे मैंने जस्ट आपको हिंट दिया, ये सारी तैयारी का डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे पड़ सकता है, भारत के ऊपर पड़ सकता है। अगर ये सारी चीजें, ये सारे रडार्स, ये सारे एयरक्राफ्ट वहां पर रहेंगे तो उससे सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह का अंडमान और निकोबार आइलैंड वहां पे है। अंडमान एंड निकोबार में ट्राई सर्विसेज कमांड है, यानी भारत का यह अकेला इस तरह का कमांड हेडक्वार्टर है जहां पर
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इकट्ठा वहां पर अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज के कमांड के अंतर्गत वहां पर काम करता है। और यह अंडमान एंड निकोबार का ट्राई सर्विसेज कमांड भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड के ऊपर जासूसी करने के लिए, नजर रखने के लिए सिर्फ 55 किलोमीटर अंतर पर कोको आइलैंड का चाइना पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी कोको आइलैंड के इस डेवलपमेंट से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी आज हम वहां पे लेने वाले हैं। तो आपको यहां पर ये सैटेलाइट इमेजेस दिख रहे हैं और किस तरीके से चाइना जो है एक तरीके से जो है खतरनाक तरीके से अपना डेवलपमेंट कर रहा है, रडार, हैंगर, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स वहां पर बिठा रहा है। यह सीधे तरीके से सैटेलाइट इमेजेस से हमें यहां पर दिख रहा है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये कोको आइलैंड कहां पे है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप वहां पे देखोगे, ये जो है भारत का दक्षिणी तट हमें वहां पे दिखाई दे रहा है, ये श्रीलंका हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे कहा कि यहां पर आपको दिखाई देगा म्यांमार, और इस म्यांमार से कुछ ही दूरी पर, इस बर्मा या म्यांमार से कुछ ही दूरी पर, हार्डली 45 किलोमीटर्स पर जो आइलैंड है, जो एक तरह का द्वीप है, उसका नाम है कोको आइलैंड। और इसके ही कंटिन्यूएशन में आपको वहां पर दिखाई देंगे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो आर्चिपिलागो है, उसका ही एक कंपोनेंट कोको आइलैंड, और इस कोको आइलैंड पे एक तरीके से इंफ्लुएंस अब चाइना बना रहा है। जस्ट ज्योग्राफिकली इस मैप के माध्यम से अगर आप वहां पे देखोगे तो आपको वहां पर पता चलेगा हमारा विशाखापट्टनम, विजाग सिर्फ 1200 किलोमीटर की दूरी पे, चेन्नई सिर्फ 1190 किलोमीटर की दूरी पे। अगर हम यहां पर श्रीलंका की वहां पे बात करेंगे तो हार्डली जो है, अगर समुंदर के मार्ग से, शिप रूट से, वाटर रूट से अगर हम वहां पे आएंगे तो यहां से हार्डली जो है 1 घंटे के भीतर श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। बाय एयर हार्डली जो है 1 से 2 घंटे से वहां पे पहुंचा सकता है। और इस कोको आइलैंड से इंडोनेशिया जो है सिर्फ 163 किलोमीटर है। यानी पॉइंट मैं यहां पे जो हाईलाइट करना चाहता हूं कि जियो स्ट्रैटेजिकली इसका लोकेशन, कोको आइलैंड का लोकेशन इतना महत्वपूर्ण है कि आसपास के देशों की नजदीकियां इस आइलैंड से बनी हुई है। और इस आइलैंड के ऊपर जो इंफ्लुएंस करेगा, जो वहां पर अलग अलग तरह के रडार, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स वहां पर रखेगा, उसको इन आसपास के देशों के महत्वपूर्ण शहरों पर, महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर जो है निगरानी रखने का, जासूसी करने का पूरा मौका वहां पर प्राप्त हो सकता है। और यही चीज चाइना कोको आइलैंड के माध्यम से वहां पे कर रहा है। इन मैप के माध्यम से यह चीज जो है आपको क्लियरली दिख रही होगी। इस मैप में और एक खासियत हमें वहां पर देखनी है। ऑलरेडी इस पार्ट को जो है एनलार्ज करके मैंने पिछले मैप में वहां पे दिखाया था, जहां पर आपको दिख रहा था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के साथ ही वहां पर कोको आइलैंड भी वहां पर है, और ये बर्मा या जिसे हम कहते हैं म्यांमार, ये म्यांमार वहां पर स्थित है। चाइना का अगर लोकेशन हम देखेंगे तो चाइना जो है और नदन प्लेस में है, यानी डायरेक्टली चाइना का जो है कोको आइलैंड से कोई भी संबंध नहीं, लेकिन बर्मा के माध्यम से, बर्मा का ही दूसरा नाम म्यांमार, म्यांमार के माध्यम से इस कोको आइलैंड पर इंफ्लुएंस बनाने का जो है शातिर दिमाग चाइना वहां पर इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब इस कोको आइलैंड को हमने देखा और पिछले मैप में हमने दिखाया कि यह कोको आइलैंड किस तरीके से इन साउथ ईस्ट एशियन नेशन के पास में है, किस तरीके से इंडोनेशिया के पास में है, मलेशिया के पास में है। और अगर हम इस मैप में देखेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह का जियो स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाटरवे है, या मान लो एक स्थान है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है, अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरे एक तरह तो जो है हमारा इंडियन ओशन है, और दूसरी तरफ अगर हम वहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको पैसिफिक ओशन वहां पे दिखाई देगा। यानी इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला अगर कोई पैसेज है तो वो पैसेज है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहां पर आपको मलेशिया वहां पे दिख रहा है, सिंगापुर वहां पे दिख रहा है, और यहां पर जो है अगर जहाज को जाना है, शिप्स को जाना है, तो इस
पार्ट में से जाना होगा जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का बहुत ही महत्व है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना को अगर अलग अलग तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाना है, चाइना को अगर जागतिक स्तर पर व्यापार करना है, तो चाइना को क्या करना पड़ेगा? चाइना का लोकेशन है यहां पे, चाइना के वेस्टर्न पार्ट में हम देखेंगे भारत है यहां पर, पाकिस्तान है यहां पर, और उधर के साइड में यानी और वेस्टर्न साइड में हम वहां पे देखेंगे तो वहां पर अलग अलग तरह के अरब राष्ट्र है। और इन अरब राष्ट्रों में हमें पता है खनिज तेल से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहां पे हैं। अगर चाइना को ये एफओएल, अगर चाइना को ये फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, ये ईंधन अगर चाहिए तो चाइना क्या करेगा? जहाजी रूट के माध्यम से, शिप रूट के माध्यम से ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहां पे लेगा, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके आते हुए चाइना को इस माध्यम से आते हुए अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो चाइना तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बीच में हम देखेंगे तो ये सारा लैंड एरिया है, यहां पर दूसरे देश है, यहां पर भारत है, यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर बर्मा है, थाईलैंड है, बाकी जो देश है उन देशों की लैंड बाउंड्री वहां पर होने की वजह से डायरेक्टली चाइना तक ये सारा जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पाएगा, और शिप रूट से अगर उसको जाना है तो उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये मान के चलो कि अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर किसी ने अगर कब्जा कर लिया, उसके ऊपर इंफ्लुएंस कर दिया, किसी तरीके से जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाने वाले जो शिप्स है उनको ब्लॉक करने का अगर कोई तरीका वहां पे ढूंढ लिया तो चाइना तो चोक हो जाएगा, चाइना का सारा ग्लोबल व्यापार खतरे में आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का का लोकेशन जो हमने यहां पर देख लिया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का का अगर महत्व हम वहां पे देखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से और भू राजनीतिक दृष्टि से यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो सागरी मार्ग से वहां पर जाता है, कहां से? इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन, उन राष्ट्रों की तरफ अगर जाने वाला हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ वर्ल्ड्स मैरीटाइम ट्रेड इट ट्रांजिट्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यानी टोटल मैरीटाइम ट्रेड का 2/3, ऑलमोस्ट 2/3 जागतिक व्यापार, उससे संबंधित जहाज इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हमने ब्लॉक कर दिया, उसके ऊपर अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो चाइना हो, जापान हो, इन राष्ट्रों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार खतरे में आ जाएगा। इसका ही मतलब अगर चाइना की बोलती बंद करनी है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उसी को ध्यान में लेते हुए हमने अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड की स्थापना की। हमने अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो, ज्यादा से ज्यादा फोकस हमने वहां पे बनाया। तो इसके लिए भारत की जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस या भारत का भविष्य की सामरिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह अंडमान एंड निकोबार का ट्राई सर्विसेज कमांड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार के ट्राई सर्विसेज कमांड के माध्यम से हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीके से चाइना को चेकमेट करने का एक बेहतरीन तरीका अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड के माध्यम से भारत के हाथ में वहां पे है। और उसी अंडमान एंड निकोबार के ट्राई सर्विसेज कमांड को स्पाई करने का काम, निगरानी रखने का काम, एक तरीके से जो है जासूसी करने का काम चाइना जो है वो किस आइलैंड के माध्यम से कर रहा है? कोको आइलैंड के माध्यम से कर रहा है। इसकी वजह से यह सारा मामला जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सो आपको कहीं ना कहीं कोको आइलैंड का महत्व, उसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का का महत्व वहां पर पता चल गया। अब असली मुद्दा यह है कि अगर चाइना इस कोको आइलैंड में अलग अलग तरह के जो सामरिक हमारे हथियार है या अलग अलग तरह के हैंगर्स है, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स है, रडार्स है, उसका एयर स्ट्रिप बनाने का काम है, ये अगर वहां पे कर रहा है तो कैसे कर रहा है, या उसका भारत की सुरक्षा से संबंधित कैसे खतरा निर्माण वहां पे हुआ है? मूलतः प्रश्न यह है कि ये जो है कोको आइलैंड, उस कोको आइलैंड के ऊपर अधिकार किसका है? वो है बर्मा का, वो है म्यांमार इस देश का।
और ऐसा कहा जाता है कि म्यांमार में 1994 में ऑलरेडी इस कोको आइलैंड को जो है 99 साल के लीज के ऊपर चाइना को दे दिया। उसके बदले में जो है म्यांमार ने ऑलरेडी पैसे वहां पे ले लिए। म्यांमार भी इसको नकारता है, चाइना भी उसको नकारता है, लेकिन कहा जाता है कि इस कोको आइलैंड के ऊपर मालिकाना हक अब म्यांमार का नहीं, चाइना का है। और इसी वजह से चाइना अलग अलग तरह की गतिविधियां, अलग अलग तरह की चीजें वहां पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि म्यांमार ने ऑलरेडी 99 इयर्स के लीज पे ये कोको आइलैंड वहां पर चाइना को वो दे दिया है। इवन लीज पर भी नहीं दिया है, इवन जो है मान लो चाइना का मालिकाना हक भी उसके ऊपर नहीं है, फिर भी चाइना एक तरीके से म्यांमार के ऊपर दबाव डालते हुए इस कोको आइलैंड में उसे जो गतिविधियां करना है वो गतिविधियां करने में अब सक्सेसफुल होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और उसका प्रूफ सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से हमारे सामने आया है। और इसका एक महत्वपूर्ण अगर कारण हम वहां पे देखेंगे तो हमें पता है म्यांमार में अभी रूल किसका है। म्यांमार में अभी जो है मिलिट्री रूल है, उसे हम कहते हैं जनता रूल, जुंता रूल। वहां का जो है मिलिट्री रूल उसे हम कहते हैं जुंता। बाय द वे उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हुंता रूल। दैट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज जुंता रूल, दैट इज हुंता रूल। बट मान लो मिलिट्री रूल अभी जो है म्यांमार में वहां पे चल रहा है। वहां के डेमोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण नेत्री, एक महत्वपूर्ण लीडर जिनका नाम है ऑंग सैन स्यू की। सो ये ऑंग सैन स्यू की अभी कहां पर है? अभी उसको जेल में डाला गया है, यानी वहां की डेमोक्रेसी खतरे में है और वहां पर मिलिट्री रूल वहां पर स्थापन किया गया है। और इस मिलिट्री रूल को स्थापन करने में, डेमोक्रेसी को हटाने में इनडायरेक्ट तरीके से चाइना का महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो चाइना ने अगर मिलिट्री रूल को वहां पे सपोर्ट किया है तो सर्टेनली ये मिलिट्री रूल द्वारा चाइना को भी भविष्य में एक तरीके से मदद की जाएगी। और उसका ही नतीजा हम देख रहे हैं कि वहां के कोको आइलैंड पे अलग अलग तरह की गतिविधियां चाइना द्वारा वहां पे की जा रही है। बड़ी सीरियस इस तरह की घटना है और उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है म्यांमार में डेमोक्रेसी का जाना और वहां पर मिलिट्री रूल का वहां पे आना। अब किस तरीके से जो है ये सारी घटनाएं भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा वहां पर निर्माण करेगी? हमने ऑलरेडी देखा, एक फैक्टर मैंने डिस्कस वहां पे किया है, ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी। भारत के अंडमान निकोबार से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पे ये कोको आइलैंड है, यानी अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड की हर एक गतिविधि, किस तरह के एक्सरसाइजेस वहां पे चल रहे हैं, कौन से हथियार वहां पे आए हैं, क्या क्या वहां की गतिविधियां कर रही है, सारी की सारी चीजें रडार के द्वारा, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स के द्वारा जो कोको आइलैंड में प्रस्तापित करके चाइना ने रखी है, उसके द्वारा चाइना को यह सारी जानकारी वहां पे पहुंच रही है। सर्टेनली भारत की सुरक्षा के लिए यह बहुत ही खतरनाक इस तरह का ये एक तरह का पहलू या एक तरह की घटना वहां पे हो रही है। इतना ही नहीं, चाइना इस सेटअप को, मिलिट्री सेटअप को और एक्सपांड कर रहा है, नेवल कैपेबिलिटीज वहां पे बढ़ा रहा है। यानी भविष्य में जब भारत से युद्ध होगा तब इस कोको आइलैंड का फायदा कहीं ना कहीं चाइना को मिलेगा। अपने अलग अलग तरह के जहाज, अपने अलग अलग तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट्स वहां पर पार्क करने का काम चाइना कोको आइलैंड के माध्यम से वहां पे करेगा। सो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, इसकी वजह से जो है भारत की सुरक्षितता को खतरा वहां पे निर्माण हुआ है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, भारत के खिलाफ काम करने के लिए चाइना जो एक महत्वपूर्ण तरीका इस्तेमाल करता है, दैट इज द 3E पॉलिसी। 3E में एक है एनवेलपमेंट, एक है एनसर्कलमेंट। तो ये एनसर्कलमेंट क्या है? एनसर्कलमेंट यानी भारत का अगर हम नक्शा देखेंगे और भारत के सारे जो नेबरिंग नेशंस हैं, उन नेबरिंग नेशंस को इन्फ्लुएंस करने का काम, उन नेबरिंग नेशंस में अपना सामरिक सामर्थ्य प्रस्थापित करने का काम चाइना जो है बड़ा सिस्टमैटिकली कर रहा है। पाकिस्तान की हम बात करेंगे, ग्वादार पोर्ट चाइना के कब्जे में। नेपाल हो, भूटान हो, उसके ऊपर भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पर जो है अलग अलग तरह का इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रैटेजी चाइना ने जो है नेपाल के ऊपर, भूटान के ऊपर प्रस्तापित करके रखा है। चाइना ने अपने वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं अपना इकोनॉमिक इंफ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश हो,
उसके साथ ही म्यांमार हो उसको भी इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। यानी भारत के इर्द गिर्द वाले सारे जो नेबरिंग नेशंस है वहां पर चाइना ऑलरेडी पहुंच गया है, वहां पर ऑलरेडी चेक डिप्लोमेसी के माध्यम से, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के माध्यम से इन गरीब राष्ट्रों को, इन डेवलपिंग नेशंस को ऑलरेडी जो है चाइना ने इनडायरेक्टली अपने कब्जे में किया है। हम्बनटोटा पोर्ट आपने नाम सुना होगा, हमारा जो श्रीलंका, ये हमारा जो नेबरिंग नेशन है, वहां पर भी चाइना ने इंफ्लुएंस वहां पे बनाया है। तो इस एनसर्कलमेंट पॉलिसी के माध्यम से अब म्यांमार के कोको आइलैंड को भी एक तरीके से अपने इंफ्लुएंस में, अपने कब्जे में लाने का काम चाइना ने किया है और उसका विपरीत परिणाम भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे आने वाले समय में हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट भारत के इंडियन सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेगा, दैट इज चाइनाज एग्रेसिव स्टांस। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में बड़े सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप चाइना एग्रेसिव स्टांस वहां पे ले रहा है। चाइना ने ऑलरेडी एक तरह का निगरानी करने के लिए, सर्विलेंस पोस्ट, स्पाइंग करने के लिए, एक तरह की जासूसी करने के लिए इस कोको आइलैंड के ऊपर जो है अपनी गतिविधियां पिछले कई महीनों में, कई सालों में बढ़ती हुई हमें वहां पे दिखाई दे रही है। ऑलरेडी मैंने कहा कि ग्लोबल ऑर्डर में वहां पर मिलिट्री हुंता रूल म्यांमार में आया है, जिसका इनडायरेक्टली फायदा चाइना के कम्युनिस्ट सरकार को, शी जिनपिंग इनके नेतृत्व वाले सरकार को वहां पर होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। बड़े पैमाने पर अगर हम देखेंगे तो ये चाइना क्यों कर रहा है? भारत को तो चेकमेट करना ही करना है, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में, इसका मतलब इंडियन ओशन, उसके साथ ही पैसिफिक ओशन, इस एरिया में हमारा डोमिनेंस प्राप्त करने के लिए, एक तरीके से ओशन सुप्रीमसी प्राप्त करने के लिए चाइना जोरदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। यह सिर्फ कोको आइलैंड पे उसने जो है कब्जा नहीं किया है। अगर पिछले कुछ सालों का इतिहास हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास वाले अलग अलग आइलैंड के ऊपर चाइना ने ऑलरेडी वहां पर कब्जा करके वहां पे रखा हुआ है। हमने देखा श्रीलंका का भी हम्बनटोटा पोर्ट अपने कब्जे में लिया है, पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट अपने कब्जे में लिया है, सोलोमन आइलैंड हो, मार्शल आइलैंड हो, अलग अलग तरह के ये छोटे छोटे पैसिफिक ओशन में के जो आइलैंड्स है उसके ऊपर भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने का काम चाइना जो है लगातार तरीके से कर रहा है और इसी माध्यम से इंडो पैसिफिक आइलैंड के ऊपर डोमिनेंस प्राप्त करके कहीं ना कहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, क्वाड नेशंस ये जो है और उसके साथ ही जो छोटे 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 आइलैंड नेशंस है साउथ ईस्ट एशिया में, उसके साथ ही पैसिफिक ओशन में, उन सब के ऊपर डोमिनेंस प्राप्त करने के लिए चाइना जो है बड़ी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत ये काम कर रहा है। इंडो पैसिफिक एरिया को डोमिनेंस प्राप्त करने का काम चाइना द्वारा इस माध्यम से चल रहा है। और यह सिर्फ एक मामला नहीं है कि कोको आइलैंड के माध्यम से वो सर्विलेंस पोस्ट वहां पे कर रहा है। हमें पता है कि अंडमान एंड निकोबार के ऊपर निगरानी करने के लिए, जासूसी करने के लिए उसके सैटेलाइट वगैरह वो तो सारे काम कर ही रहे हैं। रिसेंटली हमारे ध्यान में आया है कि जनवरी 2022 में चाइना ने ऑलरेडी उसके स्पाई बलून अंडमान एंड निकोबार के ट्राई सर्विसेज कमांड एरिया के ऊपर घुमाए थे और उसके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी सामरिक अर्थ से या एक तरीके से जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी चाइना इस माध्यम से प्राप्त कर चुका है। बड़ा जो है शातिर दिमाग इस्तेमाल करते हुए चाइना धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। भारत भी कुछ कम नहीं है, भारत भी जो है उसके खिलाफ तैयारी वहां पे कर रहा है। लेकिन इन सारी घटनाओं से एक चीज हमारे ध्यान में वहां पर पक्की वहां पे आएगी कि चाइना जो है आने वाले समय में, चाइना ने तो जो है उसका धोरण बना के रखा हुआ है कि वर्ष 2049 तक, ईयर 2049 तक वो पूरे विश्व में जो है महासत्ता बनना चाहता है। अमेरिका को पीछे पछाड़ते हुए आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से पूरे विश्व में एक ही सत्ता होगी, महासत्ता होगी, और वो है चाइना। और उसी दिशा में 2049 तक ये उसका उद्दिष्ट हासिल करने के लिए चाइना ऑलरेडी काम करते हुए आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय, कोको आइलैंड को किस तरीके से अपने कब्जे में लेके भारत की सुरक्षितता को चाइना खतरा निर्माण कर रहा है, यह सारा डिस्कशन इस
वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने वहां पे रखा। आई होप ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में लेते हुए आर्थिक दृष्टि से जियो स्ट्रैटेजिकली ये कोको आइलैंड कैसे महत्वपूर्ण है और रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स कोको आइलैंड में हुए हैं उसका भारत की सुरक्षा के ऊपर किस तरीके से विपरीत परिणाम हो रहा है, इन सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने का काम मैंने यहां पर किया है। आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर से किसी नए विषय के ऊपर आपके सामने मैं आऊंगा और इसी तरीके से चर्चा के माध्यम से सिंपल तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में वो चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा और आपका नॉलेज अपडेट करने की कोशिश मैं करूंगा। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं पे मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।